दोस्तों, क्या भारत का मुसलमान भारत के साथ है? जो मुसलमान कैमरे के सामने भारत माता की जय नहीं बोल सकता, वंदे मातरम नहीं कह सकता, क्या वो मुसलमान भारत के साथ है? या फिर वो भी डॉक्टर उमर जैसे लोगों को अपना भगत सिंह मान चुका है? क्या उसको भी लगता है ये डॉक्टर उमर ने जो किया ये उनके लिए एक जिहाद वाला काम था? दोस्तों, क्योंकि सवाल तो मेरे भी दिमाग में ऐसे बहुत है। जो मुसलमान गाजा के लिए हमारे यहाँ पर जगह जगहों पर रैलियां कर रहे थे, जो गाजा के लिए जस्टिस मांगते घूम रहे थे, उन्होंने इन डॉक्टरों ने जो हरकत करी, ये दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और ये 7 डॉक्टर इस तरीके से पकड़े गए, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं निकला कि जिसने कहा होगा कि इन्होंने गलत किया है। किसी बेगुनाह को मारकर कौन सा जिहाद होता है? किसी ने भी ऐसा सवाल नहीं पूछा। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग, नेता इनको टारगेट करके कह रहे हैं कि भारत का मुसलमान भी क्या भारत के साथ खड़ा है? सवाल है दोस्तों, आपके लिए भी है। लेकिन मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो मेरा मानना है कि दोस्तों, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं। ये कुछ चंद मुट्ठी भर गिने चुने लोगों की वजह से आज मुसलमान बदनाम है। आज मुसलमान बदनाम है। आज मौका है दोस्तों, हमें सबको एक साथ आने का। हमें ये जात पात से हटकर कुछ अलग सोचना पड़ेगा इन जैसे लोगों के लिए। आपको एक बात बताता हूँ, जो दिल्ली में ये 7 ऐसे डॉक्टर पकड़े, मतलब दिल्ली नहीं, भारत के अंदर अलग अलग जगहों से ये जो 7 डॉक्टर पकड़े गए, ये सारे पढ़े लिखे लोग थे। सीबीआई ने एक वीडियो भी इनका जारी करा है। जो डॉक्टर उमर था उसका एक वीडियो आज आपने देखा होगा, आज या आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा। तो उस वीडियो में ये इंग्लिश में किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें सारे लोग जिहादी सोच वाले हैं, उनको किस तरीके से की पिच दे रहा है, किस तरीके से इस बॉम्ब स्फोट की बात कर रहा था, और उसमें मुसलमानों के खिलाफ भारत में क्या क्या अत्याचार हो रहे थे, ऐसे लोगों को बता रहा था। भाइयों, क्या हो रहा है भारत में मुसलमानों के साथ? यार, मुसलमान भारत में क्या सेफ नहीं है? क्यों मुसलमान को ऐसा लगता है कि भारत में वो सेफ नहीं है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं अगर अफ़गानिस्तान को मुसलमानों के नज़र से देखूं तो अफ़गानिस्तान में उनकी बेटियां पढ़ नहीं सकती हैं, उनकी बेटियां बिगर गुरखे के बाहर नहीं घूम सकती हैं। या हमारे यहाँ किस चीज़ की आज़ादी नहीं है मुसलमान के पास? क्या चीज़ नहीं है? राशन कार्ड मुसलमान के पास, राशन मुसलमान के पास, ज़मीन जायदाद सब कुछ, किसी चीज़ में रोका टोका नहीं जाता है। किसने कह दिया है कि भारत के अंदर मुसलमान अच्छा नहीं रहता? किसको लगता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। बल्कि हम जितना रहते हैं उतना ही उसको भी दर्जा मिलता है। तो फिर ऐसा क्यों ये जिहादी सोच वाले इन लोगों के ब्रेन को वॉश करके, ये सारे पढ़े लिखे डॉक्टर थे, ये 7 जो डॉक्टर मिले हैं, आज तक आपने देखा होगा कि हमेशा कोई गवार या वैसे लोगों को ये पकड़ते थे, इनका ब्रेन वॉश करते थे, इनको जन्नत के नाम पर ऐसे घिनौने काम कराते थे। आज इनको पढ़े लिखे डॉक्टरों में ये चीज़ देखने को मिली है। तो क्या ये जिहादी सोच वाले मुसलमान हैं? क्या सारे मुसलमान एक जैसे हैं? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। लेकिन हम लोगों को इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर खड़े नहीं हुए ना, तो आपको एक बात बताता हूँ, गुजरात के अंदर एक डॉक्टर ऐसा निकला था कि जिसने साइनाइड से भी खतरनाक एक जहर बना रखा था, जिसको वो भगवान के प्रसाद में मिलाकर या फल फ्रूटों में या मार्केट में किसी भी तरीके के मिलावट, मतलब चीज़ों के अंदर इसको मिलाकर लोगों को देने वाला था। खास कर इसको मंदिरों में जो भंडारा वगैरह होता है उसमें मिलाया जाता, क्योंकि उससे हिंदू लोग मरते। क्या मुसलमान केवल हिंदुओं को अपना दुश्मन मानता है? क्या इन जैसे लोगों की सोच केवल इनके लिए मुसलमान बदनाम हो रहा है? अब इस जहर का ना तो कोई इलाज था, ना कोई इसका एंटीडोज था। बताओ कितना बड़ा नुकसान होता अगर इसका ये सीबीआई इसको ना पकड़ती या ये कामयाब हो जाता तो अपने मकसद में। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाइयों, आज हमें ये सारी जात पातों से हटने की कोशिश करनी चाहिए और हमें साथ में मिलकर इन लोगों से लड़ना चाहिए।
सरकार हर चीज़ का हमें सपोर्ट नहीं दे सकती है भाइयों। सरकार के भरोसे पर हमें नहीं बैठना है, हमें अब जगना होगा। हम हिंदुओं को भी जगना होगा। हमें अपनी जात पातों से हटकर, इन हिंदू मुसलमान से हटकर सोचना पड़ेगा। हमें इन लोगों के खिलाफ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कैसे कैसे हमारे बीच में रह रहे हैं और कैसे कैसे काम कर रहे हैं, हमें इन पर नज़र रखनी पड़ेगी भाइयों। इसकी पहल करो, इसकी पहल करो। मैंने एक मुसलमान का आज कल परसों एक मुसलमान का वीडियो देखा था, जो डॉक्टर था, जो बेंगलोर के किसी मतलब दवाखाने का डॉक्टर था। उसने वीडियो बनाकर कह रहा था कि मेरे पास आजकल मरीज नहीं आ रहे हैं। मरीज नहीं कह रहे हैं कि तुम मुसलमान हो, तुम भी शायद वो डॉक्टर उमर जैसे होंगे। तो कुछ चंद गिने चुने मुट्ठी भर लोगों की, मुसलमानों की सोच की वजह से आज दुनिया के सारे या भारत के सारे मुसलमान बदनाम हो रहे हैं, ऐसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के मुसलमान को भी अब एक होने की ज़रूरत है, हिंदुओं के साथ एक होने की ज़रूरत है। उसे भी इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि तुम जो जिहाद के नाम पर ये घटिया दरिंदगी का खेल खेल रहे हो, ये गलत है भाइयों। आपको एक और बात बताता हूँ, जो दिल्ली का बॉम्ब विस्फोट हुआ था उसमें 5 मुस्लिम नागरिक मारे गए थे। और इससे पहले भी आपने देखा था वो पहलगांव जो अटैक हुआ था, उसमें एक घोड़े वाला मुस्लिम नागरिक मरा था। उस नागरिक ने पता क्यों अपनी जान दी थी? क्योंकि उसने अपने हिंदू लोगों के लिए, यानी कि जो उसके मेहमान थे, जो उसकी रोजी रोटी चलाते थे, उनके लिए अपनी जान दी थी कि इनको मत मारो, इनका कोई दोष नहीं है। और उसके चक्कर में उसने अपनी जान दी थी। उस व्यक्ति का बलिदान व्यर्थ ना जाने दें। हम लोग कम से कम उस व्यक्ति की तो कदर कर ले। क्या आज उसने हमें क्या संदेश दिया था? उसने यही बताया था कि ये जिहादी जो सोच वाले लोग हैं ना, इन्हें हमें ढूंढना पड़ेगा, इन्हें हमें निकालना पड़ेगा। ऐसे अभी भी बहुत सोच वाले, इन्हें हमें न्याय के कटघरे में लाना पड़ेगा। इनसे सवाल करना पड़ेगा कि क्यों आपने ऐसा किया, क्या मिला वो डॉक्टर उमर को ये सब करके? कुछ भी नहीं मिला भाइयों। घर तक, परिवार तक उजाड़ दिया गया उसका, क्या मिला? और उसके जो बड़े आका हैं, जो पाकिस्तान से, जो संसद में कह रहे थे कि हमने लाल किले पर इतना बड़ा वो कर दिया। हाँ जी हाँ भाइयों, पाकिस्तान से भी एक वीडियो आया है, जो उनके संसद में एक नेता उनसे कहता है कि हमने लाल किले पे जो फतेह करी है वो बहुत बड़ी फतेह है। तो मैं उससे यही पूछना चाहता हूँ, क्या तूने इसके घर को, परिवार को बचा लिया? अरे क्या मिला इसको? इसकी मौत, इसकी मतलब जो शरीर के जो हिस्से थे ना, उनको, इसकी लाश को भी नसीब नहीं हुआ कि इनके माँ बाप से मिलना। क्यों मतलब इतना दरिंदगी का खेल खेल रहे हो? शर्म करो ज़रा सी। लेकिन अब भाइयों, हमें एक काम करना है, हमें इन जात पातों से हटके, हर मुसलमान से भी मैं एक विनती कर रहा हूँ, देखो मेरी बात को उड़ते तीर की तरह मत लेना, लेकिन सीधी और साफ बात सुनना। भारत का मुसलमान भारत का ही है। कुछ चंद गिने चुने मुट्ठी भर मुसलमानों ने या जिहादी सोच रखने वाले इन लोगों ने आप लोगों को बदनाम करा है। हमें ये हिंदू, मुसलमान, दलित, किसी भी जात पात से हटकर अब ऐसे लोगों को हमें खुद अपने आँखों से ढूंढना है। हमारे आसपास इन लोगों को पहचानना है, हमारे आसपास में ये जिहादी सोच वालों को ढूंढना है और इनको न्याय के कटघरे में लाके इनसे सवाल पूछने, क्या ऐसा क्यों है, ऐसा करने से क्या हासिल होता है? तब हम मानेंगे क्या हमारा देश आगे बढ़ रहा है, क्या हमारा देश का मुसलमान भारत के साथ है। बोलो, आवाज़ उठाओ, इन्हें समझाओ कि ये गलत है, ये गलत है। ऐसा किसी कुरान में नहीं लिखा है, ऐसा किसी उसमें नहीं लिखा है क्या ऐसे बेगुनाह लोगों को मारो। तो यही था भाइयों आज का ये वीडियो बनाने का मकसद। भाइयों बहुत ज़रूरी है हमें एक होने की। आपको क्या लगता है? आपकी राय भी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाना भाइयों। जय हिंद भाई।